सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत के व्याकरण का एक चैप्टर है घटिका चित्र सहायन समय लेखनम। 10th क्लास के कोर्स में जो व्याकरण दी हुई है उसमें सबसे सरल चैप्टर है। बच्चे इसको बिल्कुल 5 मिनट में सीख सकते हैं। बहुत ही सरल रूप में मैंने यहाँ आपको इस बोर्ड पे ये घटिका चित्र सहायन समय लेखनम चैप्टर है, इसको समझाने की कोशिश की है। हालांकि घटिका चित्र सहायन, चित्र की सहायता से, तो चित्र घड़ी के चित्र की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि 1 बजते हैं तो घड़ी का चित्र कैसा होता है, 1:15 बजते हैं कैसा होता है, सबको पता ही है। तो आप चित्र को काल्पनिक मानना, अपने दिमाग में चित्र काल्पनिक ही रखना। घटिका कहते हैं घड़ी को, सहायन मतलब सहायता से, घटिका चित्र सहायन घड़ी के चित्र की सहायता से समय लेखनम समय लिखो। ये चैप्टर है। बोर्ड में 2 अंक का क्वेश्चन आता है। इसमें नॉर्मल पूछा जाता है, कोई ज्यादा नहीं पूछा जाता है। समय बताने के 4 रूप, इसको अपन पढ़ना शुरू करने से पहले इसमें समय बताने के 4 रूप है। एक होता है समय पूर्ण, जैसे अपन लिखते हैं ये पूर्ण समय, ये 1 बजे, हिंदी में लिखते हैं 1 बजे, ये पूर्ण समय। दूसरा है सपाद, जिसको बोलते हैं सवा। इसी को अगर अपन लिखते हैं 1:15, इसको 1:15 को अपन लिखते हैं 1:15 बजे। इसको अपन क्या लिखते हैं 1:15 बजे। इसके बाद में है सार्ध, जैसे 1:30 लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं 1:30 बजे। कितना लिखते हैं 1:30 बजे। मारवाड़ी में कहते हैं 1:30 बजे। तो इसको 1:30 जिसके लगे उसको कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं सार्ध। फिर आता है चौथा पॉइंट है पादोन, जिसको पौन बोलते हैं। जैसे 1:45 लिखते हैं, तो ये 1:45 नहीं है, ये 1:45 हो गए, 2 में से कुछ कम है, 1:45। तो इसको अगर 1:45 लिखना है तो 12:45, जिसको कहते हैं 1:45 बजे। तो ये हुआ पादोन। पौन को कहते हैं पादोन, 1:30 को कहते हैं सार्ध, सवा को कहते हैं सपाद और सामान्य को कहते हैं पूर्ण। तो अपन पहले पूर्ण को समझते हैं। 1 वादनम, वादनम कहते हैं बजे को। सीधा सीधा अपन लिखते हैं, गिनती में लिखते हैं 1, इसके आगे लिख देते हैं अगर वादनम। एक वादनम मतलब 1 बजे, बिल्कुल इजीली याद रखना। 1 वादनम 1 बजे। फिर 2 को कहते हैं द्वि, उसके आगे लगा दो वादनम, द्विवादनम मतलब 2 बजे। फिर है त्रि यानी त्रिवादनम 3 बजे। फिर चतुर्वादनम, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, चतुर 4 को चतुर कहते हैं ना, तो ये र वादनम के ऊपर ये र वहां चला जाए, चतुर्वादनम ऐसे। चतुर है वो यहाँ आ गया, चतुर्वादनम, चतुर्वादनम। इस प्रकार ये थोड़ा 4 बजे वाले ध्यान रखना है, चतुर्वादनम। फिर पंचवादनम, फिर षड्वादनम, फिर सप्तवादनम, फिर अष्टवादनम। 9 को 9 बोलते हैं नववादनम, 10 वादनम। फिर 11 को कहते हैं एकादश वादनम, 12 को कहते हैं द्वादश वादनम। ये 12 तक घड़ी में बज गए। 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, 10 वादनम, एकादश वादनम और द्वादश वादनम। सिंपल सा, सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में दूसरे रूप में जाते हैं अपन सपाद वाले में, सवा। जैसे 1:15 है
तो अपन लिखेंगे सपाद प्लस एक वादनम, मतलब पहले सपाद जोड़ना है तो सपाद प्लस एक वादनम लिखते हैं। तो ये यहाँ संधि करनी पड़ेगी, यहाँ अ है और यहाँ ए है, तो हो जाएगा सपादेक वादनम, सपादेक वादनम। ये थोड़ा ध्यान रखना इसमें, सपादेक वादनम। फिर सपाद द्विवादनम, इसमें सीधा ही हो गया सपाद द्विवादनम। फिर सपाद, सबके आगे सपाद जोड़ना है, सपाद त्रिवादनम। इसी प्रकार सपाद चतु, ये र आएगा वाद के ऊपर, वादनम, सपाद चतुर्वादनम। फिर सपाद पंचवादनम, सपाद षष्ठवादनम, सपाद अष्टवादनम में थोड़ा और ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ भी स्वर आ जाता है। जैसे प्लस के जस्ट बाद में, मतलब जो शब्द स्वर से शुरू होता है ना, जैसे एक, ये स्वर ए है तो इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर द्विनी, त्रिनी, चतुर्नी, पंचनी, षटनी, सप्तनी, अष्ट, अ आ गया ना, तो सपाद प्लस अष्ट, तो ये अ प्लस, यहाँ द है, द का आगे सपादा, ये सीधे सीधी संधि करनी है, ऐसा हो जाएगा सपादाष्टवादनम। इस बात का ध्यान रखना है। फिर सपाद नववादनम आ जाएगा, फिर सपाद दशवादनम आ जाएगा, फिर ये सपाद एकादश, ये आ गया ना, तो सेम ही सपाद एकादशवादनम, सपाद ऐसे सपादेकादशवादनम। बिल्कुल थोड़ी सी सावधानी रखनी है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। जो स्वर से शुरू हो रहा है वहां आपको कोई भी पहले शब्द जोड़ते हैं तो थोड़ा संधि का ध्यान रखना है। सपाद एकादशवादनम, ये हो गया सवा वाला, जैसे 1:15 है तो सवा बोलते हैं ना, सवा एक, तो हो गया सपाद एक वादनम। अब अगर 1:30 है तो अपन आएंगे, उसको कहेंगे सार्ध यानी साढ़े, तो सार्ध एक वादनम, तो ये सार्धेक वादनम, ये ऐसे हो जाएगा सार्धेक वादनम। इसी प्रकार सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षष्ठवादनम, सार्ध अष्टवादनम में सेम ही आपको ध्यान रखना है इस बात का, सार्धा, ये आ की मात्रा लगी, सार्धाष्टवादनम, ध्यान रखना। फिर सार्ध नववादनम, सार्ध दशवादनम, फिर वापस आता सार्ध एकादशवादनम, तो ये हो गया सार्ध एकादशवादनम, फिर सार्ध द्वादशवादनम। क्लियर? साढ़े 12। फिर आते हैं पादोन, जैसे पादोन एक वादनम, इसमें आपको ध्यान रखना है, बच्चे कहाँ गलती करती है, 1:45 को बच्चे परीक्षा में कर देते हैं कि पादोन एक वादनम। इस बात का पूरा ध्यान रखना, ये पादोन एक वादनम नहीं है, ये पादोन द्विवादनम है। 1:45 ऐसे लिखते हैं, 12:45 होते हैं, उसको कहते हैं 1:45। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं परीक्षा में, 1:45 परीक्षा में पूछते हैं तो बच्चे लिख देते हैं पादोन एक वादनम, जबकि ये है पादोन द्विवादनम। पादोन एक वादनम ये है, 12:45 है, ये पादोन एक वादनम है, पादोन एक वादनम। तो इसमें भी आप संधि का ध्यान रखना, पादोन एक वादनम, पादोन, फिर वापस आते हैं अपन, पादोन द्विवादनम, पादोन त्रिवादनम, पादोन चतुर्वादनम, पादोन पंचवादनम, पादोन षड्वादनम, पादोन सप्तवादनम, और वापस पादोन अष्टवादनम में आप संधि का ध्यान रखना। फिर पादोन नववादनम, पादोन दशवादनम, पादोन एकादशवादनम, आप फिर संधि का ध्यान रखना, इसका पादोन जोड़ो तो। फिर पादोन द्वादशवादनम, ये आपके घड़ी का मुख्य रूप से सामान्य टाइम है, वो आपका कंप्लीट हुआ। इसको आप एक बार वीडियो को वापस देखो पीछे से और अभ्यास करो। स्टॉप करना। तो इस
समय बताने के जो 4 रूप बताए, इसमें आपको सीधा सिंपल सा है, लेकिन थोड़ा संधि वाला ध्यान रखना है। जैसे संधि में भी कुछ नहीं है, जैसे एक आए वहां आपको ध्यान रखना। जैसे सपाद गा ले लेते हैं, सपाद प्लस एक वादनम, ये सपाद अगर जोड़े अपन तो यहाँ प्लस से पहले अ है, क्योंकि हलंत नहीं है तो इसलिए अ है, और बाद में ए है, तो अ प्लस ए ये वर्ती संधि होती है और हो जाता है आई। तो वर्ती संधि है इसमें, तो आई होते ही ये सपाद एक वादनम, यहाँ 2 मात्राएं आ जाएगी। इसी प्रकार एकादश में और एक में हो गया, और अष्ट वाले में है जैसे सपाद अष्टवादन में, तो सपाद प्लस अष्टवादनम, तो यहाँ प्लस के इस साइड में अ है और इस साइड में भी अ है, हलंत नहीं है इसलिए अ है। अ प्लस अ होता है आ, अ प्लस अ बराबर होता है आ, ये हो गई दीर्घ संधि। तो अपन इसको लिखते हैं सपादा, ये द का आगे लगे आ, सपादाष्ट वादनम। हमने अभी तक देखा कि समय को अपन 4 भागों में बोलते हैं, जैसे 1 बजे, पौने 1 बजे, 1:15 बजे और 1:30 बजे। इसके अलावा भी जैसे 1:55 है तो उसको अपन न तो 1 बजे बोल सकते हैं, न 1:15 बोल सकते हैं, न सपाद में, और न 7:30 मतलब सार्ध में, न पादों न पौन में। तो इनके लिए पूर्ण सपाद सार्ध और पादों के अलावा घड़ी में कुछ मिनट कम या ज्यादा होते हैं, तो उन्हें व्यक्त करने का भी एक सरल तरीका है। इसमें अपने को छोटी छोटी 2-3 बातों का ध्यान रखना है। मिनट को पल कहते हैं, मिनट को क्या कहते हैं? संस्कृत में पल कहते हैं या कला भी कहते हैं। मिनट को पल भी कह सकते हैं, कला भी कह सकते हैं, दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में जैसे मिनट कम है, तो जैसे 5 मिनट कम है, तो कम के लिए एक शब्द यूज करते हैं न्यून। कम के लिए एक शब्द यूज करते हैं न्यून। तो जैसे 3:55 है, तो अगर अपन इनको यूं नहीं बोले 3:55 नहीं बोल के ना, सीधा सिंपल कहते हैं 4 बजने में से 5 मिनट कम है। तो संस्कृत में अपने कैसे चलना है कि 5 मिनट कम है 4 बजने से, 5 मिनट कम है 4 बजने से। तो सीधा सीधा लिखना है पंचकला न्यून चतुर्वादनम, 5 मिनट कम है 4 बजने में से। सीधा सीधा लिखो, जितने मिनट कम है उतने मिनट लिखो। जैसे पंच कला को कहते हैं मिनट, और न्यून मतलब कम है कितने बजे में से? 4 बजे में से। पंच कला न्यून चतुर्वादनम, ये तो हो गया कम का। जैसे 10 मिनट कम है 4 बजने में से, जैसे 3:50 है, तो 4 बजने में से 10 मिनट कम है, तो अपन बोलेंगे 10 कला न्यून चतुर्वादनम। जितने मिनट कम है उतने कर दो। जैसे 13 मिनट कम है, तो 13 कला न्यून चतुर्वादनम। तो ये तो आप कम के लिए। फिर जैसे 4:10 हो गए, तो अपन 4:10 कहेंगे। तो उसके लिए अधिक के लिए उत्तर या अधिक का प्रयोग करते हैं, उत्तर या अधिक का प्रयोग करते हैं। जैसे 4 से 10 मिनट ऊपर हो गए, तो अपन लिखते हैं 10 कला अधिक, कला कहते हैं मिनट को, 10 कला अधिक चतुर्वादन, मतलब 4:10 हो गए। इसको ऐसे भी, ये आया पल, ये भी अपन उपयोग में ले सकते हैं। तो पल के साथ में उत्तर लगाना है, 10 पल्लो उत्तर चतुर्वादनम, 10 पल्लो उत्तर चतुर्वादनम। तो ये सिंपल सी जो ये जानकारी को अगर अपन दिमाग में रखते हैं, तो घटिका चित्र सहायन समय लेखनम जो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो आसानी से आप बिना त्रुटि के हल कर सकते हो। इसमें एक लास्ट में एक छोटी सी और जानकारी, वो भी आपको ध्यान रखना है।
दोपहर के 12 बजे से पहले के समय को प्रातः कहते हैं और उसको पूर्वाह्न भी कहते हैं। पूर्वाह्न ये न यहाँ आता है, ये आता है और न पूर्वाह्न। और दोपहर 12 बजे के बाद वो अपराह्न मतलब अपराह्न कहते हैं। थैंक्स।